वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में आज से खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय व उससे संबद्ध कॉलेज आज से खुलेंगे। परिसर में सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 बजे तक प्रशासनिक कामकाज होंगे। ये आदेश कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन के शुक्ल ने जारी किया। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी शिक्षकों से अपील की है कि वो अपने विभाग और सेंटर में उपस्थित होकर आज 5 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करें। शोध छात्रों को संबंधित लैब में जाने की अनुमति दे दी गई है। योगी सरकार की अच्छी पहल, यूपी में बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बेरोजगार युवाओं को अलग अलग स्कीम दे रही है। ये युवाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो नौकरी करेंगे या फिर बिजनेस। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार गरीब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खास योजना लेकर आई है। अगर अनुसूचित जाति के युवा बेरोजगार हैं और उनमें कुछ कर गुजरने की चाहत है तो उनका सपना साकार हो सकता है, क्योंकि सूबे की योगी सरकार ऐसे युवाओं को बैंक के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। साथ ही इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस मदद के तहत चाहे वो अपनी दुकान खोलें या फिर अपने पुश्तैनी काम को नया आयाम दें। पीएम मोदी करेंगे 15 अगस्त के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त के बाद मोदी के कर कमलों से जब प्रदेशवासियों को समर्पित होगा तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो आर्थिक दृष्टि से आजादी के बाद से उपेक्षा के होने के कारण पिछड़ गया था, उसकी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इलाके में रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इसलिए सरकार न केवल औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करेगी बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी एक्सप्रेस वे पर सभी मानकों को पूरा करते हुए व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। घर पर काम शुरू करने के लिए सरकार दे रही 20,000 रुपए। अनुसूचित जाति की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार इन महिलाओं को घर पर आटा और मसाला चक्की लगाने के लिए बिना ब्याज का ऋण देगी। ऋण के साथ 10,000 रुपए अनुदान राशि भी मिलेगी जो वापस नहीं करनी है। यानी अब अनुसूचित जाति की महिलाओं को गाँव में घरों में काम नहीं करना होगा और वो कम मेहनत में ही अच्छा लाभ कमा सकेंगी। पीएम मोदी ने लखनऊ समेत 6 शहरों में जानी लाइट हाउस की हकीकत। इस योजना में मिलेंगे कई लाभ। उत्तर प्रदेश में लाइट हाउस योजना की शुरुआत हो चुकी है। देश के 6 शहरों में बनाए जा रहे कम कीमत के लाइट हाउस योजना का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर में लाइट हाउस योजना के तहत तैयार किए जा रहे आवास का जायजा लिया। उन्होंने ड्रोन सिस्टम से परियोजना स्थल को भी दिखाया। लाइट हाउस योजना की कुल लागत 5,26,000 रुपए तय की गई है। बता दें कि फ्लैट की कीमत 4,75,000 रुपए है, लेकिन वन टाइम मेंटेनेंस मिलाकर इसकी कुल कीमत 5,26,000 हो रही है। यूपी में हुई प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत, ऑक्सीजन के साथ परिंदों को मिलेगा खाना। उत्तर की सरकार द्वारा प्रदेश में आज 25 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। कई जिलों के डीएम ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसी क्रम में बहराइच डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने फावड़ा चलाकर पौधारोपण किया। कैसरगंज के मझारा तौकली में पौधारोपण स्थल का निरीक्षण कर डीएम ने जिले में पौधारोपण का लक्ष्य बताया। बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत का तंज, कहा कनपटी पर बंदूक रखकर कोई भी वोट ले सकता है। यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी की जीत को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस गणित के फॉर्मूले को हम भी समझना चाहते हैं कि सीटें कम और ज्यादा कैसे होती हैं। एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि वोटर्स की कनपटी पर बंदूक रखकर कोई भी वोट ले सकता है। डॉक्टर्स के 3,620 पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ 4,602 लोगों ने किया आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग के लिए राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के 3620 रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 3,602 पदों के लिए केवल 4,062 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इनमें से भी 179 उम्मीदवारों ने आवेदन करने में गलतियां की हैं। औसतन प्रत्येक पद के लिए 2 दावेदारों ने भी आवेदन नहीं किया है। जिला पंचायत चुनाव में बड़ी जीत के बाद 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जिला पंचायत चुनाव की 75 में से 67 सीट्स पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मिली जीत की ब्रांडिंग करेगी। इसके तहत आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपाई गांव-गांव तक विजय संदेश पहुंचाएंगे। ये सब एक अभियान की तरह चलाया जाएगा ताकि जनता के बीच संदेश बेहतर जा सके। मायावती ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस के सी का मतलब में कनिंग पार्टी।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस द्वारा बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताने पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में भी कांग्रेस ऑक्सीजन पर है। बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी कहना आपत्तिजनक है, जबकि कांग्रेस के सी का मतलब कनिंग पार्टी है। प्रधानमंत्री से बिजली संशोधन विधेयक जल्दबाजी में पेश नहीं करने की अपील। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विद्युत संशोधन विधेयक को उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से व्यापक विचार विमर्श किए बिना जल्दबाजी में संसद के मानसून सत्र में पेश नहीं करने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर मांग की है कि सभी हितधारकों को विश्वास में लिए बिना इस विधेयक को संसद में न रखा जाए, क्योंकि दूरगामी परिणाम देने वाले इस बिल पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। दिल्ली से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के ट्रेन यात्रियों के लिए अहम खबर, 17 दिन तक नहीं चलेंगी कई ट्रेन। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच दिल्ली हावड़ा रूट पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली हावड़ा रूट पर अगले 17 दिन तक तकरीबन 18 ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे एनसीआर के पीआरओ अमित मालवीय का कहना है कि अगले 17 दिन तक करीब 18 ट्रेन प्रभावित रहेंगी। 3 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक मारीपत व अजायबपुर सेक्शन व ब्रिज पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते अप व डाउन लाइन पर कॉमन ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। यूपी में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी की जीत नहीं, ओवैसी का झलका दर्द, सपा पर हमलावार। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। वहीं इस चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी को जीत नहीं मिल सकी। परिणाम आने के बाद से ही एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारने के बाद जब ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर निशाना साधा। एक ट्वीट थ्रेड में ओवैसी ने अपना दर्द जाहिर किया। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। यूपी के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज हल्की हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 जुलाई से बारिश होने की प्रबल संभावना है। टीआई को हटाने की मांग न मानी तो रोडवेज कर्मी भड़के, किया चक्का जाम। लखनऊ में रोडवेज के आलमबाग टर्मिनल बस स्टेशन पर सुल्तानपुर व प्रयागराज रूट पर यातायात अधीक्षक को हटाने की मांग खारिज किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक बसों का संचालन ठप रहा। बस संचालन बंद हो जाने से चारबाग डिपो की प्रयागराज, आगरा व गोरखपुर जाने वाली अधिकांश बसें खड़ी रहीं। इसकी वजह से सैकड़ों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विकासशील इंसान पार्टी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। प्रदेश की 160 सीट पर निषाद मतदाताओं की भूमिका निर्णायक। बिहार के कैबिनेट मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की 403 सीट्स में 160 सीट्स ऐसी हैं जिनमें निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। उनकी पार्टी की नजर इन सीट्स पर विशेष तौर पर है। इसके अलावा अन्य सीट्स पर भी पार्टी संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 25 जुलाई को फूलन देवी की शहादत दिवस को पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाएगी। इस तारीख को होने जा रही है पीईटी। 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी का आयोजन करने जा रहा है। आयोग द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक ये परीक्षा 20 अगस्त को होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद 20,73,540 अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा की तारीख तय, 23 जुलाई से होगी परीक्षा। कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से लंबे चल रही रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों की परीक्षा का 7वां और आखिरी चरण 23 जुलाई से शुरू होगा। परीक्षा 31 जुलाई तक होगी। आरआरबी प्रयागराज के अधीन इस परीक्षा में 50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन 2003 पदों पर भर्ती हेतु इस तारीख से आयोजित होंगी परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग जल्द ही राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजेस में सहायक प्रोफेसर्स के 2003 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। यूपीएचईएससी सचिव वंदना त्रिपाठी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यूपीएचईएससी 47 विषयों की परीक्षा 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, 14, 28 और 12 दिसंबर को आयोजित करेगी। वहीं योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिसंबर से शुरू होंगे। 10वीं और 12वीं के 56 लाख बच्चों का रिजल्ट 15 जुलाई तक इसी माह मिलेंगे अंक पत्र। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से दोनों कक्षाओं के बच्चों के अंक पत्र तैयार किए जाने का दावा किया गया।
परिषद के अधिकारियों के अनुसार जुलाई माह के मध्य तक अंक पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तैयार अंक पत्र परिषद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजे जाएंगे और उसके 1 सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों को अंक पत्रों का वितरण कर दिया जाएगा। 6,696 पदों पर चयनितों को इसी हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल्स में सहायक अध्यापक पद पर चयनितों को नियुक्ति पत्र जल्द मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। नियुक्ति पत्र 30 जून को वितरित होना था, लेकिन जिला पंचायत चुनाव और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसी सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति पत्र वितरित कराने की तैयारी है। उसी दिन जिलों में जनप्रतिनिधि भी वितरण करेंगे। आरडी में करना है निवेश, ये बैंक दे रहे हैं 7.5% तक का रिटर्न। आज के समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर 7.5% तक रिटर्न दे रहे हैं। ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक 6 महीने से 10 साल तक की आरडी पर ये रिटर्न दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश सिर्फ 100 रुपए से शुरू किया जा सकता है। आरडी और एफडी लगभग एक तरह का ही इन्वेस्टमेंट है। आरडी में निवेशक हर महीने पैसा जमा करता है। ये एक तरह से एफडी का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन ब्याज की दरों को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि जितने अधिक समय के लिए निवेश होगा, रिटर्न उतना ही बेहतर मिलेगा। गाजियाबाद के डीएम की अनोखी पहल, अब बेटियों के नाम से घर की लगाई जाएगी नेम प्लेट। डीएम ने ये अनोखी नेम प्लेट फिलहाल 25 परिवारों की बेटियों को सौंपी है। बेटियों को दी गई नेम प्लेट पर कार्यक्रम का नाम बेटी का नाम घर की शान और घर में मौजूद बेटियों का नाम लिखा है। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी योजना को बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की। गाजियाबाद के जिलाधिकारी डीएम राकेश कुमार सिंह ने जिले में बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी का नाम घर की शान कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत आईएएस, पीसीएस, प्रशासनिक अधिकारियों, जिला प्रशासन कर्मचारियों और आम जनता को बेटियों के नाम की घरों की नेम प्लेट दी गई है। नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी कंपनी, लगाएगी 500 फास्ट चार्जिंग पॉइंट। ईथर एनर्जी के सह संस्थापक और सीईओ तरुण मेहता ने पीटीआई को बताया कि कंपनी के लिए अगले 4 से 5 साल महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अपने प्लांट का विस्तार करने के लिए पहले ही 130 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है और अगले 4-5 वर्षों में इस प्लांट में कुल लगभग 650 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। मेहता ने कहा कि कंपनी को बाइक सेगमेंट में आने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा तो अगले 2 वर्षों तक स्कूटर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, बाइक का नंबर उसके बाद आएगा। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो कोरोना पर काबू पा रहा यूपी। एक्टिव केस 2,500 से कम, 36 जिलों में नहीं मिला कोई भी केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर तेजी से काबू पाते हुए योगी सरकार ने अस्पतालों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किया। पहले जहां प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या न्यूनतम स्तर पर थी, वहीं योगी सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करते हुए प्रदेश में कम समय में चिकित्सीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में महज 128 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। इस दौरान 305 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब केवल 2,264 एक्टिव केस रह गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।